जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में एसएससी जेडी एग्ज़ाम जो कि 2025 में फरवरी से स्टार्ट होने वाला है उससे रिलेटेड सभी प्रश्न जनरल नॉलेज का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है ताजमहल, बी चार मीनार, सी गेटवे ऑफ इंडिया, डी इंडिया गेट। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 फर्स्ट शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ताजमहल पिएट्रा ड्यूरा एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े हुए, तराशे हुए और चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। यह सजावटी कला है। इस कार्य को बनाने के एक बाद एकत्र किया जाता है एवं अर्ध स्तर पर चिपकाया जाता है। आगरा के ताजमहल में ऐसी ऐतिहासिक कला का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, आगरा का मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंध है? ऑप्शन ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का है, पहला शिफ्ट का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जो कि शाहजहां है। आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि दिल्ली के परिसर लाल किला में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। विदित है कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कुछ इस प्रकार है। दिल्ली में लाल किला शाहजहां बनाया था, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा का किला, मोती मस्जिद आदि शाहजहां ने बनवाया था। अगला, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया? ऑप्शन ए 1534, बी 1502, सी 1526, डी 1601। यह प्रश्न दो बार रिपीट हुआ है, एक ही मंथ या एक ही ईयर में बोल सकते हैं, 2019 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 1601 में बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा जिला के फतेहपुर सीकरी में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात स्मारक स्वरूप बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 में कराया था। बुलंद दरवाजा को गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से जाना जाता है। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, जिसने हिंदू फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके निर्माण में 12 वर्ष लगा था। अगला, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन में देखकर बताइए। ए नीला गुंबद, बी बुलंद दरवाजा, सी बीबी का मकबरा, डी हवा महल। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीबी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में स्थित है, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण ताजमहल से प्रभावित होकर औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा अपनी मां दिलरास बानो, जिनका नाम रबिया उल दौरानी भी था, की स्मृति में करवाया गया था। इस मकबरे को दक्कन के ताज के नाम से भी जाना जाता है। अगला, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया? ए 1656,
बी 1678, सी 1658, डी 1662। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1656 में फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था। वह एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में 1656 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्षों तक रहा और मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। अगला, नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? ए हुमायूं, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी दारा सिकोह। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2019 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि दारा सिकोह है। दारा सिकोह ने नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखा था। नज्म उल बहरैन दो समुद्राओं का संगम, जिसका अर्थ होता है मुगल शासक दारा सिकोह द्वारा तुलनात्मक धर्म पर लिखित एक पुस्तक है। यह सूफी और वेदांतिक अटकलों के बीच रहस्यमय बहुलतावादी समानताओं के रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित है। यह पुस्तक 1654 से 1655 में फारसी में एक संक्षिप्त ग्रंथ के रूप में लिखी गई थी। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह ए नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? ए मोहम्मद शाह, बी रंजीत सिंह, सी शाह आलम द्वितीय, डी नादिर शाह। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नादिर शाह ने। देखते हैं, नादिर शाह 1736 से 1747, जो कि ईरान के एक फारस का सम्राट था, ईरान से आया था। इसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने संपूर्ण नगर को लूटकर लगभग 70 करोड़ के रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, तथा कोहिनूर हीरा को लेकर फारस लौटा, यानी आज के ईरान। मोहम्मद शाह तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। अगला प्रश्न मार्क, अवध का अंतिम नवाब कौन था? ए मीर जाफर, बी मसूर अली खान, सी वाजिद अली शाह, डी अलीवर्दी खान। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का इतिहास का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अवध उत्तर भारत में स्थित वर्तमान, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग था और 1722 ईस्वी में सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने अवध की स्वतंत्र भारत के रूप में स्थापना की थी। नवाब वाजिद अली शाह 1847 से 56 ईस्वी के बीच अवध का अंतिम नवाब बना था। इसके शासनकाल में 1854 ईस्वी में आउट्रम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें आधार बनाकर कुछ शासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1956 को अवध राज्य को हड़प लिया था तथा नवाब वाजिद अली शाह को
पेंशन पर निर्वासित कर कोलकाता भेज दिया गया। अगला, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? ऑप्शन ए है सआदत खां, बी मार्तंड वर्मा, सी चिंकिलिच खां, डी हैदर अली। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सआदत खां ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखा था। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में स्थित था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला था। इस प्रकार यह मराठा एवं अंग्रेजों राज्यों के बीच बफर स्टेट के रूप में अवस्थित था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जिसको रंगीला के शासन रंगीला भी बोला जाता है, और शासनकाल में अवध तंत्र राज्य का निर्माण हुआ। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, इसने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया और सआदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अगला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? ए 1865, बी 1765, सी 1735, डी 1665। यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, दोनों ही 2021 में, पहला और दूसरा सेकेंड शिफ्ट में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी है 1765 में दिया था। देखिए, शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1806 तक शासन, इसका नाम अली गौहर था। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें निम्नलिखित कुछ शर्तें दिए गए थे, जो कि दिखाता हूँ। पहला शर्त था, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। अगला शर्त है, कड़ा एवं इलाहाबाद की जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। और तीसरा शर्त है, शाह आलम ने अपने फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी तथा बदले में कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। अगला, मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? यह है 1747, बी 1674, डी 1647, सी 1647, डी है 1764। यह प्रश्न एसएससी जीडी 2021 का थर्ड शिफ्ट का है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 1764 में दिया था। देख लेते हैं। नवाब मीर जाफर कंपनी की असीमित मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब रहा। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। आगे इसके कारण फलस्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य संगठन तैयार किया तथा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तब प्रश्न आएगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।